का विषय हमारा है कि हमारी हाल ही में 26-27 की हमारी बैठक नालागढ़ में संपन्न हुई। तो इसमें हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 प्रस्ताव पारित हुए। हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य एवं हिमाचल प्रदेश का वास्तविक परिदृश्य। तो इसमें हमारे कुछ विषय रहते हैं जिनको लेकर आज हम मीडिया के साथ अपना संबोधन रखेंगे। तो इसमें प्रथम विषय हमारा आता है कि जो प्रदेश सरकार की जो जो हमारी डगमगाती प्रदेश सरकार है, इसने जो वादे हमारे युवाओं के साथ किए, वो किस प्रकार वो युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का कार्य कर रही है। जो किस प्रकार से मीडिया के जो की प्रदेश सरकार है, वो जो छात्रों और जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके साथ खेल रही है। तो जैसे कि हम देखें कि हिमाचल प्रदेश जो बिल्डिंग 10-15 साल पहले जिसका शिलान्यास हो चुका था, वो बिल्डिंग आज दिन तक बन के तैयार नहीं है। अगर बात करें और जगह पे जो भी कार्य और कोई भी बिल्डिंग हम देखें, बिलासपुर में घुमारवीं में जो चौकियां ठाणे थे, उनकी बिल्डिंग्स अभी बन के तैयार हो गई हैं, जिनका शिलान्यास उस बिल्डिंग के बाद हुआ था। वो बिल्डिंग आज दिन तक बन ही नहीं पाई। इसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, झंडूता महाविद्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया, परंतु प्रशासन वो चीजें नहीं देख पाया। जुखाला महाविद्यालय में जो ग्राउंड है वो उजड़े खेत की तरह हुआ है। वहां पे किस प्रकार से भांग के पौधे ग्राउंड में लगे हुए हैं। ना वो ग्राउंड कहलाने लायक है, ना वो महाविद्यालय कहलाने लायक है, क्योंकि वहां पे किस प्रकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि वहां पे देखा जाए ना पूरा स्टाफ है, ना ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां देखा जाए ग्राउंड की, एक बार मैं अभी खुद मैंने विजिट किया तो वहां पे देखा जाए तो ग्राउंड एक उजड़े खेत के जैसा बना हुआ है। इतना अच्छा वहां पे ग्राउंड है, बिलासपुर महाविद्यालय की ग्राउंड से अच्छा ग्राउंड है, परंतु वहां पे सुविधाएं तो हैं, पर सुविधाओं का उपभोग वहां के छात्र छात्राएं नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रशासन की कमियां हैं, इस सरकार की कमी। अभी तक कोई स्थायी कुलपति की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, ये बात एक बड़े ही चिंता के विषय है। इस प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि वो इतने असमर्थ है कि वह प्रदेश में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो मूलभूत शिक्षा के संस्थान हैं, उन पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें अपने जिला के स्थानीय विषयों की, तो हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर महाविद्यालय में कुछ समय पहले हमारे समक्ष एक मामला सामने आता है, जिसमें देखा जाता है कि बिलासपुर महाविद्यालय से चंदन की अवैध रूप से चोरी हुई, अवैध तस्करी हुई। इसको मैं तस्करी का नाम इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इस चोरी में इस महाविद्यालय प्रशासन का भी हाथ है। क्योंकि जिस समय ये चोरी होती है, इतने महाविद्यालय में इतने सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद भी वो चोर ट्रेस नहीं हो पाए। ये किस प्रकार का महाविद्यालय प्रशासन, किस प्रकार का अपना मुखौटा पहन के दूसरे जनता के समक्ष आ रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ये चोरी नहीं है, ये तस्करी है। इसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या फिर प्रशासन के किसी अधिकारी का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा चंदन का पेड़ रातों रात महाविद्यालय से गायब हो गया, इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। उसके बावजूद भी महाविद्यालय से चंदन का पेड़ गायब होने के बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके विरोध में महाविद्यालय प्रशासन से सवाल किए, परंतु कोई पारदर्शिता महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं रखी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में कड़ा अपना निर्णय लेगी, और इसमें आरटीआई कुछ समय में हम अगर प्रशासन हमारे इस विषय में हमारे साथ पारदर्शिता नहीं मिलाता तो हम इस पे आरटीआई लगाएंगे और इस पे कड़ी जांच की मांग करेंगे। बात करें उसी प्रकार रिजल्ट्स की, तो महाविद्यालय में रिजल्ट जो हमारे प्रवेश परीक्षा परिणाम है, जो हमारे परीक्षा परिणाम है, वो किस प्रकार दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। बात करें एसपीयू की, एसपीयू में जो हमारी विद्यार्थी परिषद कड़े दिल से निंदा करती है, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक बड़ा ही स्वच्छ और एक बड़ा ही 112 हेक्टेयर जमीन जो प्रदेश सरकार जाकर अब जो केस सॉर्ट आउट हुआ, तो उसमें विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय की देने जा रही थी, वो कृषि विश्वविद्यालय के पास ही रही। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की इस समय डगमगा रही है, देखा जाए पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कुल
58 मामले बलात्कार के हमारे समक्ष आते हैं, 138 मामले हत्या के सामने आते हैं और 1643 मामले चोरी के सामने आते हैं। और बात करें 511 मामले यहाँ पर झगड़े के भी सामने आए हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार की किस प्रकार की ये नीतियां हैं जो कि अपने कानून व्यवस्था को भी नहीं संभाल पा रही। के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार की तरह इस बार भी एक आह्वान पर हमारे यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। तो भी विद्यालय हैं, इनमें शिक्षा उचित रूप से उपलब्ध बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है, उसमें जो सेकंड फ्लोर है उसमें ईवीएम मशीनें रखी गई थी। उसके करके क्लासेस बॉयज़ कॉमन रूम और गर्ल्स कॉमन रूम में लग रही हैं। वहीं उसी प्रकार क्लासेस अपने मल्टीपर्पज हॉल्स में लग रही हैं, जिसके कारण कई कार्यक्रमों के कारण जब कार्यक्रम महाविद्यालय में होते हैं तब क्लासेस नहीं लग पाती बच्चों की। तो इस करके एक बहुत तरह से राजनीति का क्षेत्र बना दिया। तो इस पर भी विद्यार्थी परिषद कड़े दिल से निंदा करता है और इसका विरोध करता है। अगला विषय है नशा। जब प्रदेश सरकार में नशे की बात की जाए, हाल ही में देखा जाए तो बिलासपुर जिला में ही कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में किस प्रकार नशे का धांधला हो रहा है। अभी देखा जाए 2 दिन पहले अपने जिला बिलासपुर के बैरी दरोला नामक जगह पे 2 युवकों को पकड़ा जाता है जिनके पास चरस बरामद होती है। वो और कोई नहीं, यहाँ के कांग्रेस नेताओं के ही संरक्षण में काम कर रहे लोग हैं। अभी किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य कर रही है, ये प्रदेश सरकार इस हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार खोखला बना रही है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आयुष भारद्वाज जी, आप मूलतः और जिला बिलासपुर के स्थायी निवासी हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2023 से है। पूर्व में आप जिला कार्यालय मंत्री एवं वर्तमान में इकाई अध्यक्ष बिलासपुर एवं प्रदेश कार्यकारिणी स्तर से जैसे दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। नमन ठाकुर जी, मूलतः चांदपुर के स्थायी निवासी हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2024 से है। वर्तमान में आप इकाई उपाध्यक्ष बिलासपुर के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। प्रिया, मूलतः पंचगांव की स्थायी निवासी हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2024 से है। वर्तमान में मैं इकाई सह सचिव का निर्वहन कर रही हूँ। प्रदेश सरकार किन नीतियों पर कार्य कर रही है, ये एक चिंताजनक विषय है। ये प्रदेश सरकार कि जब से ये प्रदेश सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर आज दिन तक इसने कितने विद्यालय महाविद्यालय डिनोटिफाई करती है। बात करें कॉलेज और स्कूलों को डिनोटिफाई करने की, तो ये प्रदेश सरकार दिन प्रतिदिन कॉलेज स्कूल्स को डिनोटिफाई कर रही है। और इन्होंने अभी तो चलो एक स्कूल का नाम हमारे सामने आता है, मॉडल राजीव गांधी स्कूल। उसका अभी एक कागजों में ही उनका रजिस्ट्रेशन हुई है कि ये बनेगा, पर ऐसा पता नहीं है आज दिन तक। उन्होंने एक वादा किया कि ये कॉलेज स्कूल बनेगा और ये आज दिन तक ये पता नहीं कहाँ है, कहाँ बन रहा है, इसका कोई आज दिन तक सबूत नहीं। तब उस समय उस प्रदेश सरकार इस सरकार ने क्या क्या वादे युवाओं के समक्ष रखे। इस सरकार ने प्रदेश में जो भी युवा हैं उनके समक्ष हर वर्ष 1 लाख नौकरियां, जो रोजगार विद्यार्थियों को, जो यहाँ पे युवा है, उसको देने का वादा किया। परंतु देखा जाए तो ये नौकरियां कहाँ और कब किसको मिल रही हैं, ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। जब बात करें नौकरियों की, तो यह नौकरियां किसे दी जा रही हैं और कब दी जा रही हैं, इनका पता अभी तक नहीं लगा। जो 2 नौकरियों का हमें पता लगा है, वो रोजगार, सिर्फ 2 रोजगार मिले हैं। वो एक है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को और एक उप मुख्यमंत्री की बेटी को। और पोस्टें किसको निकल रही हैं, कब निकल रही हैं, ये किसी को पता नहीं। और देखा जाए रोजगार दे रहे हैं तो गेस्ट फैकल्टी वाला हमारा विषय हमारे बीच में आता है। शिक्षक नीति जो प्रदेश सरकार लागू कर रही है, इसका विद्यार्थी परिषद कड़े दिल से निंदा करती है, क्योंकि यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि जो छात्र छात्रा, जो विद्यार्थी अपनी विषय को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर इतना जागरूक है और जो अपने फ्यूचर को लेकर जो आगे प्लान्स बना रहा है, जो भी अपनी शिक्षा को मतलब इस विषय में लेकर जा रहा है कि वो आगे जाकर शिक्षा के क्षेत्र में जाकर जो आने वाला भविष्य है उसको उजागर बनाएगा, उस शिक्षा के जो पावन जो क्षेत्र है
उसके साथ भी ये रोजगार अपने के क्षेत्र को भी ये मतलब खत्म करने में तुली हुई है। प्रदेश सरकार किस प्रकार ये कुकृत्य कर रही है। इकाई अध्यक्ष बिलासपुर एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हाल ही में नालागढ़ में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी योजनाएं बनाई गई और जैसा उसमें पुराने विषयों पर भी समीक्षा की गई जिन पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्य किया। आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। जैसा कि देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा। जो रोजगार है वो प्रदेश सरकार दे नहीं रही। जिस रोजगार की बात करके प्रदेश सरकार सत्ता में आई, उसी रोजगार को वो नहीं दे रही। जैसे कि वो प्रदेश सरकार इस रोजगार को किसे दे रही है, कब दे रही है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद प्रश्न चिन्ह उठाता है। और देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर महाविद्यालय में कुछ समय पहले चंदन की चोरी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, ऐसा सामने आता है। फिर कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन का भी हाथ है। मैं इस महाविद्यालय प्रशासन से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस मामले में वो पारदर्शिता क्यों नहीं बना रही। और मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस विषय पे थोड़ा सा अपना भी योगदान हमारे साथ अपना योगदान करें और हमें इस मामले में पारदर्शिता बनाने में एक अपना सहयोग करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।